देखिए ये वीडियो है आपकी सेकंड थर्ड वीडियो है। तो इसमें देखिए आप ये है स्कोरिंग लेसन थर्ड की और क्लास लेसन थर्ड क्लास सेवन्थ की ये आपकी वीडियो है। और इसके नेक्स्ट वीडियो है ये स्कोरिंग है ये, ठीक है। स्कोरिंग का मीन्स होता है किसी वस्तु को साफ करना, ठीक है। और उसको तो देयर आर मैनी अनडिजाइबल थिंग्स द डस्ट डेड स्किन भी रहती है बालों में, डस्ट भी रहती है, स्वीट पसीना भी रहता है, रेजिड्यूज ए पोर्शन कॉल्ड लिनोलिन इन द शेड कोट ऑफ द हेयर। ऑल दीज थिंग्स नीड टू बी रिमूव फॉर फाइबर। द प्रोसेस ऑफ वॉशिंग द वूल फाइबर इज कॉल्ड स्कोरिंग। स्कोरिंग कहते हैं इसे। इन दिस प्रोसेस द वूल इज पास्ड थ्रू ए सीरीज ऑफ टफ फिल्ड विद सोपी वाटर। पहले भी साबुन के पानी में जाती है। द फर्स्ट टब हैव वेरी वार्म वाटर एंड आफ्टर पासिंग थ्रू इट, फर्स्ट टब में वार्म वाटर रहता है। द वूल इज राइजिंग विद कोल्ड वाटर इन द नेक्स्ट टब, और नेक्स्ट टब में कोल्ड वाटर रहता है, उसमें वूल डुबो जाती है। द लिनोलिन था सेपरेटेड इज यूज टू मेक सोप एंड कॉस्मेटिक्स, ठीक है ना। तो वास्ट वूल इज देन पास्ड थ्रू रोलर्स एंड ड्रायर्स। और जो वास्ट जो वूल होती है, जो साफ वूल होती है, उसे रोल्ड के लिए और ड्राई के लिए भेजा जाता है। शॉर्टिंग देखिए, नाउ द वाश्ड एंड ड्राइड wool is sent to factories where it is sorted according to their texture. The technique is known as wool classing. तो इस टेक्निक को वूल क्लैसिंग कहते हैं, ठीक है। अब यह कॉम्बिंग, देन द वूल इज combed to remove small fluffy fibers called burrs. There are removed by hands of machines. This process is called combing. अब ये टाइम, अब इसको रंगना इस पर, ठीक है ना। पहले उसको साफ़ करना, फिर उसको सही उसे बेलना, कॉम्बिंग करना, फिर डाइंग। देयर वूल फाइबर वाइट ब्लैक और ब्राउन, दीज आर द डाइंग द डिफरेंट ब्यूटीफुल कलर्स। तो इसमें बहुत सी ब्यूटीफुल कलर से इसको डाइंग कर देते हैं वूल को। कार्डिंग, डाइड वूल इज देन पास्ड थ्रू ए मशीन हैविंग मेटल teeth in it. These metal teeth comb are used to straight the wool. The straightened fiber is now spun into yarn, और इसमें धागे में ये चेंज हो जाती है, ठीक है ना। रोबिंग, आफ्टर कार्डिंग द फाइबर्स और रफली पैरेलल इन स्मूथ बंडल्स, ये बंडल्स के रूप में आती है। दीज आर ड्रॉन आउट बाई हैंड और मशीन बाई स्लाइडली ट्विटर्स टू फ्रॉम द लेंथ suitable of spinning. Chorus fibers are twisted to rope-like structures. This is called roving. Finer fibers are combined and spinning. ठीक है, इसको फिर बुना जाता है वूल को, ठीक है ना। उसके बाद अब स्पिनिंग is done by twisting the fibers together with the help of machines. Crimps of wool make the spinning easy by helping the attachment of fiber to one another. और ये मशीन से या हाथ से इसको स्पिनिंग करते हैं। यूज ऑफ वूल, निटिंग मीन्स बुनना। तो नाउ दिस वूल इज आइदर वोविन और निटेड। लॉन्गर फाइबर आर निटेड टू मेक स्वेटर्स while the shorter ones are woven to make woolen cloth that is further used to make gloves, socks, caps, mufflers, shawls. ये इसमें बुने जाते हैं। क्रेविंग, आफ्टर निटिंग एंड वीविंग, बुनने के बाद तो फैब्रिक गोज थ्रू हॉट एंड कोल्ड वाटर टू सेट द क्लॉथ्स को इसको कोल्ड और हॉट वाटर में देते हैं। दिस प्रोसेस कॉल्ड क्रेविंग, ये क्रेविंग कहा जाता है, ठीक है ना। देखिए इसका मीन है क्रेविंग का साधन, ठीक है ना। तो इस साधनों द प्रोसेस इज कॉल्ड क्रेविंग। तो आफ्टर कनेक्टिंग द वीविंग फैब्रिक गोज थ्रू हॉट एंड कोल्ड वाटर टू सेट द क्लॉथ और दिस प्रोसेस कॉल्ड क्रेविंग। तो सिल्क इज, अब देखिए सिल्क के बारे में हम पढ़ेंगे यहाँ पर कि सिल्क का क्या सिल्क क्या होती है। तो सिल्क इज़ वन ऑफ द वैल्यूएबल फाइबर. इट इज़ कंसिडर्ड टू बी एलिगेंट ड्यू टू द नेचुरल luster, softness and smoothness. It is natural fiber obtained from the cocoon woven around by the caterpillar of the Vimex mori, commonly known as the silk moth. The rearing and management of the silk moth for obtaining silk is called sericulture. Silk was first obtained in एंशियंट चाइना। तो देखिए जो सेरिकल्चर जो खेती होती है सिल्क के लिए, तो इसको सेरिकल्चर उसको कहते हैं।
जो सिल्क जो जो कीड़े मकोड़े होते हैं उनसे सिल्क हम कैसे लेते हैं। लाइफ साइकिल ऑफ ए सिल्क माउथ, ठीक है। तो सिल्क मॉथ के देखिए, ए फीमेल सिल्क मॉथ लेज अबाउट 4000-5000 एग एट ए टाइम। तो एक जो सिल्क की जो सिल्क मॉथ होती है वो 400 से 500 अंडे देती है। इन अबाउट 2 वीक्स, एक वीक में द एग्स हैच एंड टिनी लार्वा कम्स आउट। दीज आर द कल्ड कैटर, और ये कैटरपिलर कहलाते हैं। दीज कैटरपिलर्स ईट enormously for 5-6 days. These they grow 10,000 times heavier than when hatches. तो ड्यूरिंग द पीरियड दे चेंज देयर स्किन 4 टाइम्स, अपने स्किन को 4 टाइम चेंज करते हैं। दिस इज कॉल्ड मॉल्टिंग। नाउ ईच कैटरपिलर स्टार्टेड स्क्रैचिंग सलाइवा फ्रॉम इट्स सिलेवरी ग्लैंड्स, और ये सलाइवा निकलता है इनके सिलेवरी ग्लैंड से। इट स्टार्ट्स रोटिंग इट्स हेड इन द शेप ऑफ 8। दिस सलाइवा इज रिच इज प्रोटीन्स, ये प्रोटीन से भरपूर होता है। दिस इज लिक्विड सिल्क विच solidifies on coming into contact with air within 2-3 days. In the way the caterpillar spin in protective shell called the cocoon around it. तो देखिए द कोकोन हैव ए लार्वा इनसाइड इट, इट इज़ कॉल्ड द प्यूपा, ये प्यूपा कहलाता है। नाउ दिस प्यूपा ग्रोज इनटू द एडल्ट, अब एडल्ट कहलाता है, एडल्ट हो जाता है, बड़ा हो जाता है, वो वयस्क हो जाता है। द एडल्ट ब्रेक्स द कोकोन एंड कम्स आउट, और वो बाहर निकल आता है, ठीक है ना। देखिए देखिए पहले देखिए एडल्ट हो गया ये, ठीक है ना। फिर एग आया इसका, फर्स्ट स्टेज में लार्वा, ये हैचिंग से दिया, और ये फर्स्ट स्टेज में इसका लार्वा आ गया, ठीक है ना। फर्स्ट माउल्ट, ठीक है। सेकंड स्टेज में लार्वा, सेकंड माउल्ट हो गया। थर्ड स्टेज में लार्वा, थर्ड माउल्ट। फोर्थ स्टेज में लार्वा, फिर फोर्थ स्टेज में, फिफ्थ स्टेज में लार्वा, फिफ्थ माउल्ट में फिर इसे प्यूपा, ठीक है ना। ये इसके बाद फिर ये कैटरपिलर बन जाता है। अब देखिए सेरीकल्चर, सेरीकल्चर तो देखिए सेरीकल्चर का मीन क्या होता है। सेरीकल्चर कहते हैं रेशम के कीड़ों का पालन। सेरीकल्चर इज द कल्टीवेशन और मैनेजमेंट ऑफ द सिल्क मॉथ फॉर द सिल्क प्रोडक्शन। इट इज़ ए thriving industry in many places. China ranks first and India second in the world for silk production. तो फ्रॉम द कोकोन्स टू सिल्क, तो सिल्क कोकोन से सिल्क कैसे आता है। फर्स्ट ऑफ ऑल ए फीमेल सिल्क मॉथ इज मेड टू ले एग्स इन ए प्रोटेक्टेड एनवायरनमेंट सच एज ए एल्युमिनियम बॉक्स विच इज़ फ्री फ्रॉम impurities. The female silk moth died immediately after laying the eggs. These eggs are kept at a temperature suitable for hatching for about 10 days. This is called the incubation period. The eggs hatches into larvae and the caterpillars. These caterpillars are kept under glass and are fed on mulberry leaves. A larva can eat 5,000 times to its initial weight. They eat continuously for 6 weeks. They grow up to maximum 3 inches in size. Then they are placed off a bamboo tray provided with twice and shrubs. Caterpillars make it their places for spinning cocoon around them. Here they spin and cocoon within period 3 say 8 days. In the next step, cocoons are kept under the sun or treated with hot steam, boiling water or heated a microwaves to kill the pupas inside the cocoons. Then these cocoons are unwound to obtain on the silk filaments. This process is called reeling. The reeled filament are spun into yarn. This is called thrown and then wove out of fabric. This is raw silk. It is silk harder. It is washed to remove sericin and to make its light, soft and shiny. ठीक है ना। अब देखिए इसके मतलब क्या है, इसके मैं आपको मतलब बताता। तो यहाँ पर देखिए इसका सेरीकल्चर में रेशम के कीटों का पालन किस प्रकार होता है। तो मैंने आपको इंग्लिश में बताई थी, फ्रॉम द कोकोन टू सिल्क, सिल्क कोकोन से सिल्क कैसे ली जाती है। मैं आपको हिंदी में बता देता हूँ। जो कीड़े होते हैं रेशम के, उनको लिया जाता है, उनको गर्म पानी, उनके ऊपर जैसे कीड़े जो होते हैं वो प्रोटीन टाइप की अपनी सलाइवा निकालते हैं, वो सलाइवा उनके शरीर पर पूरा लिपट जाता है, और उस सलाइवा को निकालने के लिए हम गर्म पानी लेते हैं। गर्म पानी में
वो जो सलाइवा होता है वो छूट जाता है और इसमें रेशम के कीड़े मर जाते हैं, ठीक है ना। और उसको हम लेकर के उसको फिर उसको साफ़ करते हैं, उसके धागे बन जाते हैं। तो टाइप्स ऑफ सिल्क, देयर आर ए वेराइटी ऑफ सिल्क मॉथ्स विच येल्ड डिफरेंट टाइप्स ऑफ सिल्क। थस सिल्क इज डिफरेंट इन टेक्सचर, कोर्स, स्मूथ, शाइनी भी होती है, स्मूथ भी होती है, भद्दी भी होती है। मलबेरी सिल्क ऑफ सॉफ्ट, मलबेरी सिल्क जो सॉफ्ट होती है। लस्टर्स, इलास्टिक, इट कैन बी डाइड इन वेरियस अट्रैक्टिव कलर्स। तो कई कई अट्रैक्टिव कलर में जो डाइड की जाती है। डिफरेंट वेराइटीज ऑफ सिल्क लाइक कोसा सिल्क, क्रेप सिल्क, मलबेरी सिल्क, मोगा सिल्क और एट्सेट्रा आर अवेलेबल, ठीक है। तो देखिए ये मलबेरी सिल्क नेचुरल होती है, आर्टिफिशियल सिल्क सिंथेटिक, और तासार सिल्क नेचुरल। सिल्क टाइप ये एरी सिल्क नेचुरल, मोगा सिल्क नेचुरल और कोजा सिल्क। तो हेल्थ हैज़र्ड्स, इसमें देखिए हेल्थ हैज़र्ड्स, हेल्थ हैज़र्ड्स की मतलब होते हैं हेल्थ को खतरा। वर्कर्स एम्प्लॉय इन द वूल एंड द सेरिकल्चर इंडस्ट्रीज ऑफ इन सरफेस फ्रॉम वेरियस डिसीज, बहुत सी डिसीज़ के उन्हें हो जाती हैं। तो इसमें क्या है, शॉर्टर डिसीज़, शॉर्टर डिसीज़ एनोदर, इसका जो दूसरा नाम है एंथ्रेक्स है। देयर आर द हेल्थ हैज़र्ड फ्रॉम द वर्कर्स इन वूल इंडस्ट्री, मैनी मे गेट द इन्फेक्शन ऑफ ए फेटल ब्लड में इन्फेक्शन हो जाता है, या शॉर्टर डिजीज़ कहते हैं। इट रिजल्ट फ्रॉम इनहेलिंग स्पोर्सेस ऑफ द बैक्टीरियम वेलिकुलस एंथ्रेजा प्रेजेंट इन द वूल ऑफ कंटेमिनेटेड शीप। लंग इन्फेक्शन, दूसरा लंग जो फेफड़ों में इन्फेक्शन हो जाता है, ये हेल्थ हैज़ फॉर द वर्कर्स इन सिल्क इंडस्ट्री, इट दैट they inhale the vapors of the boiling cocoons, they may causes lung infection in them, which may lead to asthma or breathing problem, उन्हें अस्थमा breathing problem हो जाती है। such risks faced by workers in any industries as called occupational hazards। तो देखिए जो लोग जो फाइबर जहाँ बनते हैं, जहाँ पर ये सिल्क जहाँ पर बनती है फैक्ट्री वगैरह में, वहाँ पर उनको कई रोग हो जाते हैं, इनमें लंग इन्फेक्शन, शॉर्टर डिजीज ये सब हो जाती है और वहाँ पर काम करने वालों को, ठीक है ना। और ये आपका लेसन फिनिश हो गया। देखिए फाइबर्स क्या होता है, द बेसिक यूनिट ऑफ फाइबर, शीपरिंग, स्काउटिंग, कार्डिंग, कैटरपिलर्स, द लार्वा ऑफ एन इंसेक्ट, ठीक है। तो इसके बारे में मैंने आपको पढ़ा दिया, ये आपका लेसन फिनिश हो गया, इसको आप याद कीजिए। थैंक यू।